आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। मध्य प्रदेश के अमझेरा राज्य के शासक थे राणा बख्तावर सिंह। उन्हें ये अधिकार 1854 में प्राप्त हुआ था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने 1857 के विप्लव को चिंगारी दिखाई, तो इस चिंगारी से प्रज्वलित क्रांति की मशालों में से एक मशाल राणा बख्तावर सिंह ने भी उठाई थी। राणा के नेतृत्व में अमझेरा के आसपास के इलाकों के फौजियों ने मिलकर भोपावर स्थित अंग्रेज छावनी को आग लगा दी और अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। षड्यंत्र की खबर लगते ही अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट परिवार सहित झाबुआ भाग खड़ा हुआ और फिर शुरू हुआ विप्लव का दमन। अंग्रेज एजेंट वापस भोपावर छावनी लौट आया और राणा के साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। राणा अपने कुछ फौजी साथियों सहित अमझेरा छोड़कर धार जिले में घुस गए। तब अंग्रेजों ने महू से ब्रिटिश फौज बुलाकर धार किले की दीवार तुड़वा दी। राणा और उनके साथी धार छोड़कर रतलाम से 3 मील की दूरी पर स्थित लालगढ़ किले में चले गए। ब्रिटिश फौज उनके पीछे पीछे वहां भी पहुंच गई। राणा और उनके साथियों को पहाड़ियों के जंगल में शरण लेनी पड़ी। जंगलों में भील भिलालों का राज था। अंग्रेजों ने साहूकारों के माध्यम से भील भिलालों से सुलह की बात चलवाई और राणा और उनके साथियों को अमझेरा लाने के लिए राजी कर लिया। राणा जब अमझेरा आए तो ब्रिटिश एजेंट धार के लिए रवाना हो गया। इस तरह मुलाकात के बहाने आगे आगे एजेंट और पीछे पीछे राजा महू पहुंच गए। महू में राजा को कैद करके इंदौर छावनी भेज दिया गया। 10 फरवरी 1858 को राणा बख्तावर सिंह को इंदौर छावनी में फांसी दे दी गई। कुछ भी कह लो, ये गजबई काका के खाने की बात ही कुछ और है। यार खाना भले ही सादा हो लेकिन स्वादिष्ट खूब लगता है। हाँ यार, यहाँ आकर तो मुझे सुकून मिलता है। ये बात है। आओ बेटा आओ, लगता है उस दिन का खाना और कहानी दोनों ही पसंद आई, इसलिए आज नए दोस्तों के साथ आए हो। हाँ गजबई काका, अब जिसने तुम्हारे हाथ का लजीज खाना खा लिया हो वो भला यहाँ आने से कैसे बच सकता है। अरे ये क्या कह रहे हो बेटा, कमाल हमारे हाथ का नहीं है, फिर कमाल तो तुम सबके प्यार और मोहब्बत का है जो यहाँ चले आते हो। वो तो ठीक है काका, शहर से इतनी दूर आकर थोड़ी शांति भी मिल जाती है, फिर तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें और स्वादिष्ट खाना, ये सब मिलकर ही तो हमें यहाँ आने के लिए मजबूर करते हैं। और काका, सुना है तुम क्रांतिकारियों की कहानियां भी सुनाते हो। अरे नहीं बेटा, उस दिन तो हमने ऐसे ही झोंक में सुना दी थी, पर आज नहीं सुनाएंगे। अरे काका, ये भी कोई बात हुई। काका, हमें तो अब खाने से अच्छा कहानी सुनना लगता है। अच्छा 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 अच्छा। काका बैठ तो जाए, पर आज तुम किसकी कहानी सुना रहे हो, पहले हमें ये बताओ, खाना हम तभी खाएंगे। अरे आप तो हमें मजबूर कर रहे हैं बेटा। ऐसा क्यों करते हो काका? और काका, ये देशभक्ति के गीतों की आवाज कम कैसे हो गई? अरे बेटा अभी तेज कर देते हैं। काका, आज तो गीतों में कुछ अलग ही बात आ रही है। हाँ। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। अरे अब तो हम गैर फिल्मी गीतों का एल्बम भी ले आए हैं, उनमें कुछ अलग किस्म के गीत हैं। अच्छा लग रहा है काका गीत सुनना भी हमें यहाँ पे आकर के। बेटा हम ये बताना चाहते हैं। क्या काका? कि आज हमें जो आजादी मिली है ना, हाँ, उसे पाने के लिए न जाने कितनों ने अपना खून बहाया। अच्छा। कितनी माताओं ने अपने लाल खोए, कितनों ने भाई और न जाने कितनों ने अपने माँ बाप खोए हैं। ये सब हम कैसे समझाएं? देखो बेटा, हम तो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी को जानते हैं जिनका नाम भी नहीं सुना होगा तुमने। तो अच्छा, आज आप किसके बारे में बता रहे हो ये भी बता दो। आज हम बता रहे हैं हमारे ही मध्य प्रदेश के राजा बख्तावर सिंह के बारे में।
राजा बख्तावर सिंह के बारे में? हाँ, जिसने राजा होकर भी प्रजा की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अंग्रेजों ने उन्हें बहुत सताया, लेकिन वो राजा थे और उनकी मौत भी बहुत ही भयानक थी। राजा यानी शान और शौकत में डूबा हुआ एक ऐसा शख्स जो हमेशा सुरा सुंदरियों के बीच घिरा विशाल राजमहल में रहने वाला प्रजा का मालिक। राजा कहने मात्र से एक ऐसी ही छवि हमारी आंखों के सामने उभरती है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन आज हम यहाँ जिस राजा की बात कर रहे हैं वो अपनी प्रजा को खूब चाहता था। अच्छा। हमेशा प्रजा की भलाई के बारे में ही सोचता रहता। अमझेरा आज भले ही एक छोटा सा कस्बा है, किंतु 18वीं सदी में यहां जो राजा हुआ उसने अंग्रेजों के दांत ही खट्टे कर दिए, और इस राजा का नाम था बख्तावर सिंह। अरे ये भी भला कोई बात हुई? हमारे यहाँ व्यापारी बनकर आए और हम पर ही राज चलाने लगे। ऐसा ही होता है भाई, उंगली दो तो लोग पहुंचा पकड़ लेते हैं। इसका कोई उपाय तो होगा ही। है, बिल्कुल है। वो क्या? इसके लिए विद्रोह करना पड़ता है। यहाँ ने अपने राजा से विद्रोह? अरे राजा से नहीं भाई, हाँ, बल्कि राजा के साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। ये विद्रोह भला क्या बात होती है? ये अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना या लामबंद होना ही विद्रोह कहलाता है। दीवान साहब जी। अब अंग्रेजों का ये जुल्म सहन नहीं होता, इन्हें मजा चखाना ही होगा। और वो वक्त आ भी गया है राणा साहब। कैसा वक्त? यही कि अब अंग्रेज छावनी पर हमें धावा बोलना ही होगा। आज ही है ना 2 जुलाई 1857? जी हुजूर। लगता है अंग्रेजों की शामत आ ही गई है। अब देर नहीं करना चाहिए सरकार। देर नहीं करना तो फिर बोल दो धावा अंग्रेजी छावनी पर। न रहेगा बांस, न रहेगी बांसुरी। जब तक भोपावर में इनकी सैन्य छावनी होगी ये हमारा शोषण ही करते रहेंगे। तो धावा बोलने का आदेश दे सरकार। आक्रमण! आक्रमण! आज फिरंगी नहीं बच पाएंगे सरकार, एक एक को मार डालना है। दीवान जी। आसपास की सारी रियासतों को खबर कर दो कि अब हमारा साथ देने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं है। जी सरकार। अब हमें अपना हमला बंद नहीं करना है। हाँ, हमें यूनियन जैक को निकाल फेंकना है दीवान। ये लीजिए राणा साहब, यूनियन जैक आपके कदमों पर। शाबाश, लो ये तिरंगा फहरा दो। लाइए। इस यूनियन जैक को तो आज बर्बाद होना ही है। राणा साहब, हमारे साथियों ने हुचिन्स के बंगले को तहस नहस कर दिया है और लूट का सारा माल हाथियों और बैलगाड़ियों पर लाद कर अमझोरा रवाना कर दिया गया है हुजूर। ठीक है, अब चलो, हमें सरदारपुर छावनी को भी इसी तरह तहस नहस करना है। चलिए सरकार। ठाकुर बख्तावर सिंह राठौड़ ने कंपनी सरकार को बता दिया कि विद्रोह क्या होता है। अंग्रेज अफसर उस समय तो भाग गए, पर वे जहां भी रहे सैनिकों को जमा करते रहे। अच्छा। इधर पूरे मालवा में विद्रोह का जोश था। अमझेरा के पड़ोसी राज्य धार के विद्रोही तो कुछ भी कर गुजरने की बात करने लगे। धार की रानी जीजाबाई भी कंपनी सरकार के खिलाफ किए जा रहे षड्यंत्र में शामिल थी। रानी का भाई भीमराव भोसले तथा धार राज्य का दीवान रामचंद्र बापू का भी इस काम में पूरा सहयोग था। इस तरह अमझेरा, धार और राजगढ़ के विद्रोही, विशेषकर भील, मकरानी, अफगोनी, विलायती, प्रमुखता से विद्रोह में साथ देने के लिए तत्पर थे।
ये बख्तावर सिंह ने तो नाक में दम करके रख दिया। अब वो एक आंधी है सरकार, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। चुप रहो। मालवा के हालात के बारे में गवर्नर जनरल के एजेंट ने भारत सरकार को जो लेटर लिखा है उसमें क्या खास बात है? सरकार, पत्र में लिखा है कि नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा राज्य के हालात दक्षिण से बिल्कुल अलग हैं। अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह के कारण ही कैप्टन हैचिनसन को भोपावर छोड़कर भागना पड़ा। इन सब के पीछे अमझेरा का राजा ही है। पूरे राज्य में भारी खलबली मच गई है। राज्य के भीलों का पूरा सहयोग राजा बख्तावर सिंह को मिल रहा है सरकार। तो फिर ठीक है, राजा बख्तावर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए अमझेरा पर हमला बोलना ही होगा। इस हमले से कंपनी सरकार को कोई लाभ नहीं हुआ। अच्छा। राजा बख्तावर सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाई क्योंकि राजा महल में थे ही नहीं। अंग्रेज सैनिकों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इधर भोपावर सरदारपुर से अंग्रेजों को भगाने के बाद राजा बख्तावर सिंह की हिम्मत बढ़ गई। इंदौर, नीमच, महिदपुर में विद्रोह का श्री गणेश हो गया। इस विद्रोह में प्रजा का पूरा सहयोग प्राप्त था। अच्छा। वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने लगी। भीड़ इलाकों में उत्पात जोर पकड़ता जा रहा था। धार की रानी जीजाबाई भी अब खुलकर राजा बख्तावर सिंह का साथ देने लगी। इस तरह से एक बार फिर कंपनी सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगा। क्या बात है। इसके बाद आया दशहरे का दिन, यानी 28 सितंबर 1857। साथियों, आज है विजयादशमी, यानी असत्य पर सत्य की विजय का दिन। जिस तरह से आज के ही दिन श्री राम ने रावण को मारा था, उसी तरह हमें आज ये संकल्प लेना है कि इन फिरंगियों को हमें अपने राज्य से ही नहीं बल्कि देश से ही निकाल बाहर करना है। उसके लिए तो हम सब सदैव आपके साथ हैं राणा साहब। इस बार फिरंगियों का मुकाबला करने के लिए हम अकेले नहीं हैं, बल्कि अब हमारे साथ धार राज्य भी है। इसलिए अब हम दुगने जोश के साथ आक्रमण करेंगे। उधर फिरंगी भी अपनी तैयारी कर रहे हैं राणा साहब। क्यों? उनकी क्या तैयारी है? सरकार, इंदौर रेजिडेंसी छोड़कर सीहोर तथा होशंगाबाद पहुंचा ड्यूरेंट जनरल वुडबर्न की सैनिक टुकड़ी के साथ असीरगढ़ होता हुआ पिछले महीने की 7 अगस्त को महू पहुंचा है। उसकी सैनिक टुकड़ी में कितने लोग हैं? उसकी सैनिक टुकड़ी में 700 यूरोपीय तथा 1200 भारतीय नागरिक शामिल है सरकार। इसका मतलब इस बार फिरंगी भी अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। जी हुजूर। इसी बीच 86वीं पैदल सेना के 250 संगीनधारी सैनिक भी महू पहुंच चुके हैं, जिसमें निजाम के रिसाले के 300 सैनिक तथा बंबई की देशी पैदल सेना की एक कंपनी शामिल है। समझ गया। महू में ब्रिटिश सेना की सहायता के लिए बड़ी तादाद में सशस्त्र कुमुक जमा हो गई है। जी। हमें इसी सेना से मुकाबला करना पड़ सकता है। हम भी पूरी तरह से तैयार हैं राणा साहब। तो हमें भी अपनी रणनीति के तहत ही आक्रमण करना होगा। दीवान जी, तुम इस बात का ध्यान रखना कि हमारी रणनीति की किसी को कानो कान खबर ना हो। आपके आदेश का पालन होगा साहब। अब मैं पता लगाता हूं कि फिरंगी क्या चाल चलने वाले हैं। और वो दिन आ गया जब धार और अमझेरा राज्य की माटी एक बार फिर रक्त रंजित हो गई। 10 अक्टूबर 1857 को भोपावर की सरकारी फोर्स पर हमला बोल दिया। एक बार फिर फिरंगियों के छक्के छूट गए। चूंकि फिरंगियों की सेना में भारतीय सैनिक भी थे, इसकी सूचना मिलते ही महू से 20 अक्टूबर को ब्रिटिश सेना ने कूच किया।
विद्रोही सैनिक धार के किले में घुस गए। 24 से 30 अक्टूबर तक ब्रिटिश सेना ने किले की घेराबंदी की और उस पर तोपें दागी। इकतीस अक्टूबर को किले में छिपे 700 सैनिक एक गुप्त मार्ग से रतलाम की ओर निकल गए। ब्रिटिश सेना ने धार रियासत पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद ड्यूरेंट ने राजा बख्तावर सिंह को पकड़ने के लिए एक सैन्य दल भेजा, लेकिन राजा बख्तावर सिंह वहां नहीं मिले। वे वहां से 3 मील दूर लालगढ़ के किले में थे। फिरंगियों ने राजा बख्तावर सिंह को पकड़ने के लिए लालगढ़ पर हमला किया। राजा बख्तावर सिंह भाग गए सरकार। व्हाट? राजा बख्तावर सिंह भाग निकला? जी सरकार। अब क्या होगा? अब तो वो और खतरनाक हो जाएगा। हमने भूखे शेर पर हमला किया है सरकार, वो हमें अब नहीं छोड़ेगा सरकार। अब हमें कूटनीति से काम लेना पड़ेगा। उसे पकड़ने के लिए साजिश करनी होगी, तभी वो शेर पिंजरे में आएगा। आप क्या करेंगे सरकार? वो तुम इंडियन को नहीं बताऊंगा, इसे सीक्रेट रखना होगा। हाँ, इस शेर को पकड़ने के लिए हम वही नीति अपनाएंगे जो हम अंत में अपनाते हैं। जब दुश्मन से जीत ना सको तो उसे साजिश के तहत पकड़ लो। अब महाराजा होलकर से हमें सहायता मांगनी होगी, तभी शेर को पकड़ा जा सकता है। राणा साहब, ये देखिए, राजा होलकर का पत्र आपके नाम। अच्छा, पढ़ो, क्या लिखा है? राणा साहब, राजा होलकर ने आपको बातचीत के लिए महू बुलाया है। क्यों दीवान जी? वहां जाना उचित रहेगा? राजा होलकर से कैसा अविश्वास सरकार? अच्छा, तो फिर चलो उनसे मिल लिया जाए। जी, मैं अभी तैयारी करके आता हूं। सरकार, लगता है हमसे फिरंगी हार गए, तभी तो राजा होलकर के माध्यम से हमसे बातचीत करने के लिए बुलाया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। राजा होलकर के पत्र को हम फिरंगियों की तरफ से आई संधि प्रस्ताव मान सकते हैं। ये फिरंगी इतनी जल्दी सुधर जाएंगे? मुझे विश्वास नहीं होता। सरकार, मुझे भी नहीं होता। पकड़ लो, किसी को छोड़ने मत, सबको पकड़ लो। कोई भागने ना पाए। पक्ष के सामने बंदूकें तान दो। पकड़ो, पकड़ो इन्हें, पकड़ो। ये क्या हो रहा है? आप सब बंदी बनाए जाते हैं। किस में साहस है हमें बंदी बनाने का? हम में है, हम बनाएंगे आपको बंदी। तो संधि प्रस्ताव एक धोखा था। यही समझो, अब तो आप पर मुकदमा ही चलेगा और फांसी होगी, है ना? हाँ। इससे बड़ी कोई सजा है आपके पास? तुम लोग धोखे से ही काम कर लेते हो। ये हमारी ही गलती है कि तुम पर विश्वास कर लेते हैं। बहुत हो चुका ये खेल, बहुत हो चुका। अब अधिक समय तक नहीं चल पाएगा तुम्हारा ये खेल। इस तरह धोखे से राजा बख्तावर सिंह को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद तो राजा पर यातनाओं का लंबा दौर चला। झूठे मुकदमे चलाकर उनके साथियों को फांसी पर लटका दिया गया। ये थे दीवान गुलाब राय रावत, सलूक राव मंडलोई, मोहनलाल कामदार, ठाकुर भवानी सिंह और वकील चिमन लाल व्यास। इसके बाद राजा बख्तावर सिंह पर मुकदमा चला। देखते हैं भाई, आज राजा बख्तावर सिंह के साथ क्या न्याय होता है। अरे इन फिरंगियों से न्याय की आशा रखते हो तुम? राजा को लड़ाई में मात तो नहीं दे पाए और चले हैं न्याय करने। तो क्या ये अदालत भी सब झूठी है? अरे फिरंगियों की अदालत कभी सच्ची हुई है क्या?
तो फिर ये नाटक क्यों? ये तो इन्हें करना ही पड़ता है, वरना ये हम पर शासन कैसे कर पाएंगे। ऑर्डर, ऑर्डर। ये क्या हो रहा है? योर ऑनर, यदि आपकी आज्ञा हो तो राजा बख्तावर सिंह पर लगाए आरोप पढ़ दूं। आरोप पढ़े जाएं। राजा बख्तावर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने भोपावर के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट तथा यूरोपियनों को भोपावर सरदारपुर से भागने के लिए मजबूर कर दिया। यही नहीं, भोपावर और सरदारपुर छावनियों को लूटा और उनकी संपत्ति नष्ट कर दी। राजा बख्तावर सिंह, तुमको अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैंने अपने राज्य से दुश्मनों को भगाया है। अपने राज्य की रक्षा करने के लिए हर राजा ऐसा ही करता है। मैंने कोई गलत तो नहीं किया? हम तुमसे जानना चाहते हैं कि क्या तुमने ऐसा किया? हाँ, मैंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए ऐसा किया। यह मेरा कर्तव्य था। इसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं। यदि तुम्हारे खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल जाएं, तो तुम्हें फांसी हो सकती है, जानते हो? अच्छी तरह से जानता हूं। इससे ज्यादा तो आप कुछ दे नहीं सकते। क्या बकते हो? बक नहीं रहा हूं जज साहब, सच कह रहा हूं। आप लोग किसी को जीवन तो दे नहीं सकते, पर उसे मौत अवश्य दे सकते हैं। इससे अधिक आप कुछ कर भी नहीं सकते। तुमने विश्वासघात किया है, खुले आम विद्रोह किया है। विश्वासघात आपने किया है जज साहब। संधि प्रस्ताव भेजकर मुझे धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर चुपचाप कोई भला विद्रोह होता है? मैंने तो अपना हक छीनने का प्रयास किया है। इसे विद्रोह आप कह रहे हैं, पर मैं नहीं कहता। मैं तो ये कहता हूं कि ये विद्रोह नहीं है, बल्कि अपनी बात रखने का एक सशक्त माध्यम है। क्या तुम फांसी से नहीं डरते? वीर फांसी से नहीं डरा करते जज साहब। आपने इंदौर में मेरे कई साथियों को फांसी पर चढ़ा दिया। मेरे किसी भाई के चेहरे पर आपने मौत का खौफ देखा जज साहब? इंदौर को फांसी घर बना दिया। मेरी फांसी बेकार नहीं जाएगी। देखना, मेरा लहू एक दिन अवश्य पुकारेगा। तो ठीक है, 10 फरवरी 1858 को तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। राजा बख्तावर सिंह को सुनाई गई फांसी की सजा की खबर पूरे मालवा में फैल गई। लोग तो जानते ही थे कि उनके वीर और प्रतापी राजा को इसी तरह सजा मिलेगी। वे फिरंगियों की चाल को भी समझते थे। राजा बख्तावर सिंह पर कई तरह की सख्ती बरती गई। उन्हें एक अंधेरी कोठरी में रखा गया। उन्हें जमीन पर सोना पड़ता था। उनके साथ कोई न था। उनके कई साथियों को मौत की सजा दी जा चुकी थी। उनके साथियों की संपत्ति राजसात कर ली गई। राजा को बेड़ियों से जकड़ दिया गया। इस तरह से यंत्रणाओं के बीच उनके दिन गुजर रहे थे कि एक दिन उनकी माताजी उनके पास आई। ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना कुंवर साहब? हर वीर का यही हाल होता है मासा। कुंवर साहब, इस दिन के लिए तो हमने आपको जन्म नहीं दिया था। मैं अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ रहा हूं मासा। आप एक राजा की पत्नी होने के साथ साथ अब एक शहीद की मां के रूप में जानी जाएंगी मासा। इसके लिए तो आपको गर्व करना होगा मासा। बेटा फांसी पर चढ़ रहा हो और मां गर्व करे, ऐसा हो सकता है भला? अरे आप रोए नहीं मासा। वीरों की मां रोया नहीं करती। तो क्या करूं? खुशी मनाऊं? खुशी तो मना नहीं सकती ना मैं। आपको खुशी मनानी होगी मासा। आप शहीद की मां बनने जा रही हैं। किसी भीरू या देशद्रोह की मां नहीं है आप। बस एक ही हसरत है कि एक बार मैं फिर आपकी गोद में अपना सर रखकर सो सकूं। वो तो इन सलाखों के कारण असंभव है कुंवर साहब। पर तुम्हें तो अब मां, भारत मां की गोद मिल रही है। बस इसी से खुश हो जाओ। हाँ,
अब मुझे मेरी मां पर गर्व हो रहा है कि वो एक वीर की मां है। मां, हाँ। अब आखिरी बार मेरा चेहरा देख ले मां। मासा, बहुत ही जल्द मैं भारत मां की गोद में सोने वाला हूं। मां। ठीक है कुंवर सा, ठीक है, चलती हूं। आज मैं अपना लाल भारत मां को सौंपने जा रही हूं। भारत मां को सौंपने जा रही हूं। और वो ऐतिहासिक घड़ी आ पहुंची। 10 फरवरी 1858 के दिन राजा बख्तावर सिंह को इंदौर में फांसी की सजा दे दी गई। अपने राजा के अंतिम दर्शन करने के लिए जनता उमड़ पड़ी। इसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं भी शामिल थी। अपने राजा का ऐसा हश्र वे देखना नहीं चाहते थे। राजा बख्तावर सिंह का शरीर दिन भर लटका रहा। लोग उनके शव को देखकर दहल जाते थे। जवानों की नसें फड़फड़ा जाती थीं। उनका शव शाम को उतारा गया, पर उसे धरती पर नहीं लिटाया गया, बल्कि उसके शव को फांसी के खंबे के साथ खड़ा कर दिया गया। ये दृश्य देखकर प्रजा का कलेजा मुंह को आ गया। कुछ घंटों तक शव ऐसे ही खंबे के सहारे खड़ा रहा। फिर अमझेरा राजमहल के 2 नौकरों को उनका शव सौंप दिया गया। इस तरह से अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाला शख्स एक लाश बनकर रह गया, लेकिन अपनी वीरता की कई कहानियां छोड़ गया। राजा बख्तावर सिंह। निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तन लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।